हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी A to Z शॉर्टकट कीज के बारे में, उसी का ये पार्ट 2 है। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आ चुके हैं हम MS वर्ड की फाइल में। अब मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसी शॉर्टकट की। तो सबसे पहले आती है हमारी कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होता है, इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट, यानी हम किसी भी सिलेक्ट को फ़ॉन्ट करेंगे तो उसका आकार बढ़ने लगता है। देखिए, इसी फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल के साथ में इसे दबाएंगे। देखिए, आप फॉन्ट जो है बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, इस शॉर्टकट की सहायता से फॉन्ट जो है डिक्रीज होते जाते हैं। जैसे हम इस फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं और दबाएंगे कंट्रोल के साथ में क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप देखेंगे कि ये फ़ॉन्ट जो है छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस ऊपर वाला तीर का चिन्ह है। इससे क्या होता है, मूव टू द बिगिनिंग लाइन। ये जैसे कर्सर हमारा पीछे रखा हुआ है, अब हम कंट्रोल के साथ में ऊपर की लाइन को दबाते हैं। कंट्रोल प्लस, आप देखेंगे कि ये जो कर्सर जो पीछे रखा हुआ था वो आगे आ चुका है। इसका अर्थ ये होता है। अब चलते हैं हम कंट्रोल प्लस नीचे की लाइन में, मूव टू द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। आप इसे दबा कर देखते हैं, कंट्रोल प्लस नीचे का एरो। अब आ गए हम नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट में। ठीक है दोस्तों, अब कंट्रोल प्लस लेफ्ट साइड की एरो। इससे क्या होता है, मूव वन वर्ड लेफ्ट एट अ टाइम। जैसे दोस्तों ये कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है और हम जैसे ही ये कंट्रोल के साथ में लेफ्ट रो वाली इसको दबाएंगे तो देखिए एक शब्द पीछे चले जाता है, फिर और दबाएंगे वो शब्द पीछे चलेगा। आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस राइट हैंड साइड की एरो। इससे क्या होता है, मूव वन वर्ड राइट एट अ टाइम, मतलब एक शब्द आगे चले जाता है। आप दबा कर देखते हैं कंट्रोल के साथ में राइट साइड की एरो के चिन्ह को। ये देखेंगे आप कि एक शब्द आगे चले गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल 1। दोस्तों, कंट्रोल 1 से क्या होता है, इन शब्दों के बीच जो आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइन है, काफ़ी गैपिंग है। इस शब्दों के बीच इस गैप को कम करने के लिए हम कंट्रोल प्लस 1 का उपयोग करते हैं। तो दबाते हैं, इन्हें हम सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दबाएंगे कंट्रोल 1। तो आप देखेंगे कि इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कम हो गई है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। ये है कंट्रोल प्लस 2। इससे होता है डबल लाइन स्पेसिंग। अगर हमें इन लाइनों के बीच में स्पेसिंग बढ़ाना है तो हम कंट्रोल प्लस 2 का उपयोग करेंगे। सभी शब्दों को सिलेक्ट करेंगे और दबाएंगे कंट्रोल प्लस 2, तो आप देखेंगे कि इनके बीच की स्पेस लाइन बढ़ गई है, दोगुनी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट। ये है कंट्रोल प्लस 5, 1.5 लाइन स्पेस, मतलब 1.5 गुना लाइन स्पेस बढ़ाने के लिए। अब इस पेरे को हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ में दबाएंगे 5। आप देखेंगे 1.5 गुना इसकी लाइन स्पेस बढ़ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस। इससे क्या होता है, रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफ़ॉल्ट।
जैसे हाईलाइट टेक्स्ट होता है उसको डिफ़ॉल्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम इस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल के साथ में स्पेस दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट में सेट हो गया है। यानी कि जब हमने MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन किया था उसके पहले जो भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेट थी उस फॉर्म में ये चेंज हो जाता। आप दबाते आगे आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो है कंट्रोल+del। कंट्रोल+delete, डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ द कर्सर। इसका मतलब है राइट हैंड साइड की जो भी एक वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में डिलीट दबाएंगे, आप देखेंगे कि एक शब्द जो है डिलीट हो गया है। अब हम उसे अभी वापस ले आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, कंट्रोल+बैकस्पेस। इससे क्या होता है, डिलीट वर्ड टू लेफ्ट ऑफ कर्सर। तो दोस्तों जहाँ पे हमारा कर्सर रखा हुआ होगा, जैसे हम वर्ड के आगे यहाँ रख देते हैं और कंट्रोल के साथ में दबाएंगे बैकस्पेस। यह हमने दबाया। अब ये देखेंगे कि वर्ड जो लिखा हुआ था वो गायब हो चुका है। अब इसे हम अभी वापस ले आते हैं। अब दबाते हैं हम कंट्रोल+N। इससे क्या होता है, इससे होता है मूव कर्सर टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब डॉक्यूमेंट के एंड में कर्सर चला जाता है। चलिए दबा कर देखते हैं कंट्रोल+N। आप देखेंगे कि लास्ट वाला पेज जो है डॉक्यूमेंट का उस पर कर्सर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम वापस उसी जगह पर। दोस्तों अगला है हमारा कंट्रोल+Home। तो उससे क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अब हम ये दबा कर देखते हैं। कंट्रोल के साथ में हम दबाएंगे होम। ये हमने दबाया तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज जो है ओपन हो चुका है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ, कंट्रोल+पेज अप। इससे क्या होता है, बिगिनिंग पेज ऑफ वर्किंग पेज। मतलब जिस पेज पर हम वर्क कर रहे हैं उसके पहले का पेज जो है वो ओपन हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, इस पेज पर हम वर्क कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ में दबाएंगे हम पेज अप। ये दबाया तो इसके पहले का जो पेज था, यानी कि हम तीसरे नंबर पेज पर थे, अब दूसरा नंबर का पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कंट्रोल+पेज डाउन। इससे क्या होता है, लास्ट पेज ऑफ वर्किंग पेज। मतलब इस पेज पर हम वर्क कर रहे हैं उसके बाद वाला पेज जो है ओपन हो जाता है। देखेंगे दबाकर कंट्रोल के साथ में पेज डाउन। ये पेज डाउन दबाया, देखेंगे कि अगले नेक्स्ट पेज पर हम जा चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है कंट्रोल+Shift+F। इससे होता है चेंज द फॉन्ट। अब दबा कर देखते हैं हम, इस फॉन्ट को हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं चाहे तो। कंट्रोल+Shift+F। आप देखेंगे कि इस तरह का डायलॉग बॉक्स जो है खुलकर सामने आ जाएगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं और यहाँ से जो भी हमारी लैंग्वेज है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपको अगर ये जानना है तो हम आई बटन में उस वीडियो को दे देंगे। ओके, आगे आता है कंट्रोल+Shift+लेस देन। इससे होता है इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट। देखिए हम सिलेक्ट करते हैं इसको फॉन्ट को और कंट्रोल+Shift के साथ में दबाएंगे हम लेस देन। ये ठीक है, ये दबाया, आप देखेंगे कि इसका फॉन्ट जो है इंक्रीज हो चुका है।
अब आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इससे क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट। इससे जो है सिलेक्टेड फॉन्ट जो है डिक्रीज हो जाता है। तो हम सिलेक्ट करके देखते हैं और ये करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। तो आप देखेंगे कि ये फॉन्ट जो है छोटे होते जा रहे हैं। अब अगला आता है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस 1। इससे क्या होता है, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1। अब हम इसे दबा कर देखते हैं, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस 1। आप देखेंगे कि इसकी हेडिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब हम दबा कर देखेंगे कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस 2। इससे हेडिंग 2 में डिलीवर्ड हो जाती है, हेडिंग 2 में चेंज हो जाती है। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस 2, यह हमारी दूसरे नंबर की हेडिंग आप देख रहे होंगे, इसमें ये चेंज हो गई है। अब ये कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस 3, इसे हम दबा कर देखेंगे तो जो हेडिंग 3 है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी, कंट्रोल अल्टर प्लस 3। देखा दोस्तों आपने, आप समझ गए होंगे। ये आप ऊपर देख रहे हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ओके, बढ़ते हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो इससे क्या होता है, इससे होता है पेस्ट। लेकिन पेस्ट में एक ख़ास बात होती है, इसका पेस्ट जो है हम कॉपी करते हैं वो पूरा फॉर्म पेस्ट में होता है। ठीक है, अब पहले हम इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल की करा, और अब यहाँ से हम शिफ्ट के साथ में इंसर्ट दबाएंगे। शिफ्ट के साथ में इंसर्ट दबाते ही आप देखेंगे कि जो शब्द है वो भी कॉपी हो चुका है और वो जिस फॉर्मेट में था उसका वो भी कॉपी हो चुका है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3, इससे होता है चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। दोस्तों दबा कर देखते हैं, इस शब्दों को हमने सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ में F3 दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F3। आप देखेंगे कि इसका टेक्स्ट जो है चेंज हो चुका है। एक बार और फिर से दबा कर देखते हैं, आप देखेंगे और फिर से और चेंज हो चुका है। और एक बार फिर से दबा कर देखेंगे, आप देखेंगे कि पहले फॉर्म में जो ये वर्ड था उसी फॉर्म में आ चुका है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, शिफ्ट प्लस F7, एक्टिवेट द थेसारस। ओके, अब यहाँ पर हम दबाते हैं शिफ्ट प्लस F7, ये हमने दबाया। तो ये हमने दबाया तो इस साइड में जो आप देख रहे हैं थेसारस का डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ चुका है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट प्लस F12। दोस्तों कंट्रोल S से भी सेव होता है और यहाँ पर शिफ्ट प्लस F12 से भी सेव किया जाता है। आप ये बात जानते थे या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, एक बार और सेव करके बता देते हैं, शिफ्ट के साथ में हम दबाएंगे F12 को। ओके, ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। बढ़ते आगे, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस D, इससे होता है करेंट डेट। दोस्तों कभी कभी हमें करंट डेट का पता नहीं होता है या हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो उसमें इस शॉर्टकट की का बहुत ही अहम रोल होता है। देखिए कैसे होता है, इसके साइड में हम यहाँ कर्सर को रखा, अल्टर प्लस शिफ्ट के साथ में D को दबाएंगे, अल्टर शिफ्ट दबाया, उसके साथ में D को दबाया। देखेंगे आप कि 22 तारीख 10वां महीना और 2020 यहाँ पर करंट डेट आ चुकी है। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस T, इससे होता है करंट टाइम। अगर आपको करंट टाइम का भी पता करना हो
या कहीं कहीं पर आपको करंट टाइम डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टी को दबा कर देखते हैं, अल्टर शिफ्ट और टी। ओके दोस्तों, 11:25 अभी हो रहे हैं रात के। यह हमारा करंट टाइम जो है यहाँ पर आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा अगला है F4। इससे होता है रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म, यानी जो भी लास्ट में हम एक्शन करते हैं वही की वही ये रिपीट कर देता है। जैसे इस शब्द को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ कर देंगे पेस्ट और फिर दबाएंगे F4। देखिए दोस्त, वापस की वापस वो वर्ड रिपीट हो चुका है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे है हमारा F7। इससे क्या होता है, स्पेलिंग चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट, यानी जिस भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती हो जाती है उस स्पेलिंग को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही अहम शॉर्टकट की है। जैसे इस पेरे को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम दबाएंगे F7 दबाएंगे, तब इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स जो है खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। जहाँ पर हमें गलत शब्द लिख दिया हो वहाँ से हम मिटाकर सही शब्द सुधार कर सकते हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट है हमारा F12। इससे भी होता है सेव एस, पहले भी हमने बता चुका हूँ। अब हम दबा कर देखते हैं F12 को, ये दबाएंगे हम तो देखिए सेव एस का जो है डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ चुका है। यहाँ से हम फाइल का नाम भी दे सकते हैं और उसे फाइल को सेव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।